हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10th का सेंटअप एग्जाम का पेपर 19 नवंबर से हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं तो यहाँ पर बाबू आप लोग को 100% वायरल सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर लेकर आए हैं। जो कल आपके एग्जाम में 19 नवंबर को बिल्कुल सेम यही प्रश्न और यही क्वेश्चन का जो है सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर बाबू आप लोग को देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर बाबू आप लोग को ना कोई फेक पेपर का सब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं। बिल्कुल यहाँ पर बाबू आप लोग को 100% रियल सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर लेकर आए हैं। ठीक है, यहाँ पर बाबू इस वीडियो को देखकर ना बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, क्योंकि यहाँ पर बाबू आप लोग को 100% बाबू आप लोग को ना सब्जेक्टिव प्रश्न का, ठीक है, सब्जेक्टिव प्रश्न का बाबू आंसर के साथ, ठीक है, आंसर के साथ बाबू 100% बाबू आप लोग को बताने वाले हैं। तो वीडियो पर दोस्तों आप लोग लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है, यहाँ पर बाबू आप लोग को क्लास 10th का सेंटअप एग्जाम का पेपर हिंदी का देने जा रहे हैं, तो यहाँ पर बाबू आप लोग को 100% सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर के साथ बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो पर दोस्तों आप लोग लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है, चलिए एक एक प्रश्न का जो है सही सही सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर देखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले जो बाबू विषय कोड यहाँ पर जो रहेगा आप लोग को 101 रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर जो सेट कोड आप लोग को मिलने वाला है ये रहेगा। ठीक है, तो चलिए एक एक प्रश्न का जो है सही सही सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर देखने वाले हैं। वीडियो को दोस्तों बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, क्योंकि यहाँ पर बाबू आप लोग के लिए 100% रियल सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर लेकर हैं। पहले वीडियो में बाबू मैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर करवा दिए हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बाबू आप लोग को ऑब्जेक्टिव का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जो आप लोग 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लेना। ठीक है, 50 नंबर का सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर बाबू कुल पूर्णांक जो रहेगा 100 नंबर का रहेगा, और यहाँ पर जो समय मिलेगा पूरे 3 घंटा मिलेगा। 3 घंटा 15 मिनट का बाबू समय रहेगा। चलिए तो एक एक प्रश्न का बाबू सही सही सब्जेक्टिव प्रश्न का पहले यहाँ पर बाबू आप लोग को प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, पहले प्रश्न देखते हैं फिर इसका आंसर देखेंगे 100%। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जो है एक एक प्रश्न का जो है सब्जेक्टिव प्रश्न पहले देखने वाले हैं, इसके बाद इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर सबसे पहले जो है पहला नंबर क्वेश्चन आया है, निम्नलिखित गंधांशों में से किसी एक गंधांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को जो बाबू आप लोग को उत्तर देना है। पूरे क्वेश्चन बाबू जो है 10 मार्क्स का है, सही प्रश्न का मार्क जो है 2-2 नंबर का रहेगा बाबू। ठीक है, तो यहाँ पर बाबू पूरा प्रश्न को पहले पढ़ लेना है, तभी इसमें से आपको आंसर खोज कर जो है ना इस प्रश्न का आंसर आपको देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बाबू आप लोग को पूरा सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर लेकर आए हैं, पूरा बाबू 100% बाबू आप लोग को आंसर के साथ। ठीक है, आंसर के साथ बताएंगे। अगर आप लोग को आंसर नहीं बताते बाबू तो वीडियो छोड़कर बिल्कुल आप लोग इस वीडियो को छोड़कर आप लोग चले जाना। ठीक है, तो इसका सारा प्रश्न का आंसर 100% बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो है पहला नंबर क्वेश्चन आया है, मनुष्य के लिए अनमोल वरदान किया है, इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन में आया है, कोयल जो है ना बाबू, कोयल की वाणी कैसी होती है, तो मीठी होती है। ठीक है, इसका आंसर के साथ बताएंगे। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन में आया है, समाज में किसका बहुत जो है आधार होता है, बहुत आधार होता है। ठीक है ना, चलिए 4 नंबर में आया है, मधुर वाणी से समाज में किसका जो है ना वो प्रसार होता है। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन में इस गंधांश को एक उपयुक्त शीर्षक देवाओ। ठीक है, चलिए यहाँ पर कह रहा था क्या एक प्रश्न का ही आपको आंसर देना है। ठीक है, ये आप लोग को नीचे वाला आप लोग को नहीं बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 2 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन को बाबू आपको बनाना है। ठीक है, निम्नलिखित गंधांशों में से किसी एक गंधांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर देना है बाबू। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। ठीक है, ये भी टोटल बाबू कितना मार्क्स का है, 10 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, तो कह रहा है यहाँ पर बाबू भारत एक कृषि प्रधान देश है। ठीक है, इसको पढ़कर बाबू नीचे जो है इसका प्रश्न का आंसर आपको देकर आना। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन है कृषि प्रधान देश कौन है। ठीक है, तो इसका बाबू आपको आंसर देकर आना। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर बाबू आप लोग को इसको जो है ना इसके प्रश्न को पहले देखते हैं। ठीक है, अब 2 नंबर क्वेश्चन में कृषि हमारे देश की अर्थव्यवस्था की क्या है। ठीक है, अब 3 नंबर में आया है कृषि से जो है ना क्या क्या प्राप्त होते हैं। 4 नंबर में आया है जीवन जो है निर्वाह कृषि किसे कहते हैं। 5 में आया है झूम कृषि जो है किसे कहते हैं बाबू। ठीक है, अब इसको बाबू आपको छोड़ना है, इसको नहीं बनाना है। ठीक ना, खान नंबर वाले प्रश्न को नहीं बनाना है। अगर आपको ये प्रश्न इजी लग रहा है ना तो आप इसका आंसर दे सकते हैं, और इसका जो ना आपको छोड़ देना है। ठीक ना, आप लोगों को किसी एक प्रश्न का एक ही आपको आंसर देकर आना, सही प्रश्न को रंग के नहीं आना है। ठीक ना, तो आपको आंसर आप लोग को जो समय है जो आपको बर्बादी भी होगा, और आपको आंसर क्या आपको प्रश्न का जो है आपको मार्क्स भी नहीं मिलेगा। ठीक है ना, अब चलिए यहाँ पर देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन में आया है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदु के आधार पर लगभग 250 से 300 शब्द में निबंध लिखना है। ठीक है, ये पूरे क्वेश्चन बाबू कितने नंबर का है, 10 नंबर का है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मेरे प्रिय का पेपर आया है। ठीक है, अब कह रहा है भ्रमण का महत्व क्या होता है, खम है। ठीक ना, किसी एक पर बनाना है, सही पर आपको आंसर नहीं देना है। ठीक है, अब यहाँ पर जंगल पर आया है, भारतीय पर आया है, महंगाई पर आया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन आया है, अपने प्रधान अध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें पुस्तकालय के लिए नए पुस्तकें मांगने का निवेदन
किया गया हो। ठीक है, ये जो है ना पूरे क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स का बाबू। ठीक है, अब अर्थवा में लिखा हुआ है, ठीक ना, मद्य निषेध के परिणाम पर दो व्यक्तियों के बीच क्या बाबू, आपसी संवाद को लिखना है। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक लगभग 20 से 30 शब्दों में आपको देना है। ठीक है, अब देखिए इसका पूरा आंसर के साथ बताएंगे, तो वीडियो पर दोस्तों आप लोग लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है, चलिए सबसे पहले जो है पहला नंबर क्वेश्चन आया है, खोखा जो है किन मामलों में जो क्या था, अपवाद था। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन में आया है, बढ़ते नाखूनों द्वारा प्राकृतिक मनुष्य को क्या याद दिलाती है बाबू, नाखून क्यों बढ़ते हैं, शीर्षक पाठ के आधार पर लिखना बाबू। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन में नागरिक को देवनागरी क्यों कहते हैं, लेखक गुणकार मूल्य इस संबंध में क्या बतलाते हैं बाबू। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है, निर्मला को बहादुर के चले जाने पर किस बात का अफसोस हुआ, बहादुर शीर्षक कहानी के अनुसार लिखे। ठीक है ना बाबू, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य की जो है ना छाएं जो है ना कहाँ और क्यों पड़ी हुई है, ये जो है ना हिरोशिमा शीर्षक कविता के अनुसार आपको लिखना है बाबू। ठीक है, 5 मार्क्स का ही आपको क्वेश्चन का आंसर देखना है, पूरे प्रश्न को आंसर आपको बना के नहीं आना है। ठीक है, तो चलिए इसका प्रश्न का जो है सही बाबू आप लोग को आंसर करवाने वाले हैं, तो वीडियो पर दोस्तों आप लोग लास्ट तक जाइए। तो अभी आप लोग का प्रश्न हुआ है, ठीक ना, जो कल आपके एग्जाम में कितने नवंबर को, 19 नवंबर को बाबू हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं, क्लास 10th का। तो यहाँ पर बाबू प्रश्न का यहाँ पर मैं आप लोग को प्रश्न करवाया हूँ, अब यहाँ पर बाबू आप लोग को 100% बाबू आप लोग को आंसर बताएंगे। ठीक है, इसका आंसर जितना मैं आप लोग प्रश्न करवाया इसका आंसर देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बाबू आप लोग को ना एक प्रश्न का आंसर देखेंगे। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न का पहला आंसर बाबू यहाँ पर देखिए, आप लोग पूरा प्रश्न का आंसर आप लोग छाप लीजिए, एक प्रश्न का सही सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर देखने वाले हैं खंड व में। ठीक ना बाबू, यहाँ पर जो ना खंड व में विषयनिष्ठ प्रश्न का आंसर देखने वाले हैं। का नंबर क्वेश्चन है, गंधांश पर आधारित प्रश्न उत्तर आप लोग को लिखना है, मधुरवाणी या गंधांश मधुरवाणी को महत्व पर आधारित है बाबू। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो इसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, पहला प्रश्न का पहला आंसर है, मनुष्य के लिए अनमोल वरदान क्या है बाबू। ठीक है, ये प्रश्न है पहला नंबर। ठीक है, आइए सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन है, प्रश्न यहाँ पर आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, मधुरवाणी मनुष्य के लिए जो ना अनमोल वरदान है बाबू। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, 2 नंबर क्वेश्चन है, कोयल की वाणी कैसी होती है बाबू, तो कोयल की वाणी जो है ना मधुर होती है, जो सबको हर लेती है। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन में आया है, समाज में किसका जो है ना बहुत आधार होता है, तो समाज में मधुरभाषी लोगों का जो है बहुत आधार होता है। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन में आया है, मधुर वाणी से समाज में किस प्रकार का जो है ना वो प्रसार होता है, तो मधुर वाणी से समाज में जो है ना सद्भावना का प्रसार होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू यहाँ पर जो है ना 5 नंबर क्वेश्चन है, इस गंधांश का एक उपयुक्त शीर्षक क्या है, तो मधुर वाणी का महत्व जो है ना, यह मधुर वाणी एक अनमोल वरदान है बाबू। ठीक है, पहला प्रश्न का पहला आंसर हुआ है। अब देखिए देखते हैं यहाँ पर ये, चलिए यहाँ पर थोड़ा सा जो ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये 2 नंबर प्रश्न का एक क्वेश्चन बाबू। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन का एक प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पर देखने वाले हैं, गंधांश पर आधारित प्रश्न का उत्तर, कृषि या गंधांश भारत में कृषि महत्व और प्रकारों पर आधारित है बाबू। ठीक है, चलिए यहाँ पर इसका आंसर लिखा हुआ है, देखिए कृषि प्रधान कौन देश है, तो भारत कृषि प्रधान देश है बाबू। ठीक है, कृषि हमारे देश की जो है अर्थव्यवस्था की क्या है, तो कृषि हमारे देश की जो आधारशिला है बाबू। ठीक है, चलिए अभी हमें कह रहा है कृषि से क्या क्या प्राप्त होते हैं बाबू, तो कृषि से खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता, पशुओं के लिए चारा तथा अनेक उद्योग धंधों का कच्चा माल प्राप्त होता है बाबू। ठीक है, ये बाबू प्रश्न है बाबू। ठीक ना, ये प्रश्न है या बाबू यहाँ पर जो ना आपका उत्तर है बाबू। ठीक है, ये आपका उत्तर है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ पर देखने वाले हैं, जीवन निर्वाह की कृषि जो है किसे कहते हैं, तो भोजन की प्राप्ति के उद्देश्य से जो खेती की जाती है उसे जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूम कृषि किसे कहते हैं, झूम कृषि जो है ना वो झूम कृषि जो है किसे कहते हैं, जब किसान एक स्थान बदल कर खेती करने की पद्धति को अपनाते हैं तो इसे जो है ना स्थानांतरी या झूम कृषि कहते हैं वो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे प्रिय कवि पर। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन में आया है, 3 नंबर प्रश्न वो। ठीक है, मेरे प्रिय कवि पर जो है ना तुलसीदास पर, तो जीवन का परिचय पहले यहाँ पर देखना है, गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल की जो है ना सगुन धारा का महानतम
कवि में से एक है बाबू। ठीक है, इसका आंसर बाबू यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका पूरा प्रश्न का आंसर बाबू आपको लिख के आना है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, निष्कर्ष भी लिखा हुआ है। 4 नंबर क्वेश्चन में आया है आवेदन। ठीक है, आवेदन पत्र या संवाद लेखन लिखना है बाबू, दोनों में से कोई एक आपको लिखना है, किसी एक ही पर लिखना है आपको। ठीक है, अब आवेदन पत्र जो है ना पुस्तकालय के लिए नए पुस्तक मांगने हेतु आवेदन दिया जा रहा है। ठीक है, तो सेवा में बाबू यह प्रधानाध्यापक महोदय अपने विद्यालय का नाम लिखना है, शहर का नाम लिखना है और फिर यहाँ पर विषय के लिखना है, पुस्तकालय नए पुस्तक मंगवाने हेतु निवेदन करना। ठीक है, मान्यवर सुनिए, निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की अपनी कक्षा का छात्र हूँ। ठीक है, इसे आपको लिखना है। मैं आपका जो है ना ध्यान विद्यालय के पुस्तकालय की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। पूरा प्रश्न यहाँ पर आपको आंसर देखने को मिल रहा है। अगर मैं पूरा प्रश्न को पढ़ूंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप लोग वीडियो को ज़्यादा देर तक नहीं देख पाएंगे। ठीक है, और वीडियो कट करके आप लोग चले जाएंगे। तो वीडियो को जल्दी से आप लोग पूरा प्रश्न का आंसर आप लोग देख लीजिए और यहाँ से सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक जो है ना एक प्रश्न का उत्तर बाबू से लिखें और शब्द का जो सीमा होगा लगभग 100 शब्द में लिखना है। ठीक है, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक निबंध का जो है ना समापन करते हुए लेखन जो है ना कैसा जो है ना स्वप्न देखते हैं उसके जो है ना साकार करने से जो है ना करने में परंपरा का क्या भूमिका हो सकती है, इसके बारे में लिखना होगा। ठीक है, इसका प्रश्न का पूरा आंसर बाबू यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप लोग फटाफट जितना प्रश्न का सब्जेक्टिव करवा रहा हूँ पूरा सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर बाबू आप लोग याद कर लेना और पूरा एग्जाम में जाकर आप लोग छाप लेना। ठीक है, चलिए पूरा प्रश्न का बाबू यहाँ पर आंसर मैं आप लोग करवा दिया हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर पूरा प्रश्न का आंसर आप लोग के पास है। ठीक है, आप लोग एग्जाम में पूरा प्रश्न का आंसर आप लोग बना कर आना है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।